हाँ जी बच्चों, वेलकम। और यूनिट 3 चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 16। सवाल में देखो, सवाल ध्यान से पढ़ लो बेटा, सवाल की लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है ना। देखो, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट दी हुई है, एक बार मैग्नेट की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब ये बार मैग्नेट को क्या किया आपने भाई साहब, जमीन पर खड़ा कर दिया, जमीन पर वर्टिकली ऐसे खड़ा कर दिया। नॉर्थ पोल कहां है? जमीन पर। साउथ पोल ऊपर की तरफ है, जैसे यहां देख रहे हो ये साउथ है, नॉर्थ पोल जमीन पर है। इस तरह से खड़ा कर दिया आपने, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट मिला साउथ की डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ की तरफ मैग्नेट से 6 सेंटीमीटर दूर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिला है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपको पता करना है वहां पर BH की वैल्यू कितनी है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब पूरी चीज को आप ध्यान से देखो, एक डायग्राम से दिखा रहा हूं, बस ये डायग्राम समझ गए तो सारे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखना बेटा। देखो जरा, डायग्राम मैंने एक बनाया है, इसको देखो, दिख रहा है? केयरफुली देखो जरा। देखो बेटे, ये बार मैग्नेट है, ये देखो नॉर्थ पोल जमीन पर है, ये जमीन है, जमीन में ये नॉर्थ है, इधर इधर साउथ है। नॉर्थ किधर है? ये नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है, नॉर्थ इधर है साउथ, है ना भाई। और ये नॉर्थ पोल नीचे, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ। ठीक है, इस तरह से है बेटे। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें यहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिला। अब एक सवाल है, न्यूट्रल पॉइंट क्यों मिला? न्यूट्रल पॉइंट वो जगह है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाता है। तो अब केयरफुली देखना बेटे सभी लोग, है ना। तो बच्चों, मुझे यहां पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड किसका? बार मैग्नेट का। तो तुम मैग्नेटिक फील्ड तो छोड़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है? जहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, वहां तुम क्या करते थे? एक टेस्ट चार्ज रख लेते थे, वो जिस दिशा में चलने की कोशिश करता था, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती थी। कुछ याद आया? तो यहां पर भी हम एक टेस्ट चार्ज की जगह एक नॉर्थ पोल m0 रख लिया हमने, जैसे Q0 रखते थे, नॉर्थ पोल रख लिया। यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहां पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ रख ली। अब बताओ, यहां पर इस नॉर्थ पोल का व्यवहार इस नॉर्थ पोल से क्या होगा? तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों सेम है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो ये इसको धक्का देगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड है B1। किधर है? हॉरिजॉन्टली इधर की तरफ है। अब साउथ पोल का व्यवहार बताओ क्या होगा? ये नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है, ये पॉजिटिव है, ये समझ लो ये नॉर्थ पोल है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। तो याद करो, पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, इसी तरह से ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा B2। अब ये बताओ, और भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है कि सब खत्म? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह प्रेजेंट है भाई। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है बताओ? साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये साउथ की दिशा है, देखो ये साउथ लिखा है, ये नॉर्थ है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड और होगा, ये होगा BH। अब इस B2 के कंपोनेंट कर लो, ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ B2 का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा? B2 का कंपोनेंट हो जाएगा B2 cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? B2 sin थीटा। लेकिन हम चाहते हैं इस पॉइंट पर ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल वाला खत्म हो जाए। इसके लिए क्या जरूरी है? इस तरफ लग रहा है BH और B2 cos थीटा, तो BH और प्लस B2 cos थीटा शुड बी बैलेंस्ड, शुड बी कैंसिल डाउन बाई B1। B1 से कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या अब आप BH बता सकते हैं? BH का फॉर्मूला क्या बनाओगे? आसानी से बता सकते हो, ये उधर चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा B1 माइनस B2 cos थीटा।
अब ये बताओ यार, ये डिस्टेंस बता सकते हो यहां से यहां तक की? आसानी से बता लोगे। ये लंबाई 8 है, ये लंबाई 6 है, तो पाइथागोरस लगा के ये डिस्टेंस बता लोगे। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, लिखी हुई दिख रही है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब आप कहोगे डिस्टेंस क्यों पूछ रहे हैं सर, ये बताइए। तो जरा आप मैग्नेटिक फील्ड छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो लिखना है? एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है? जरा इधर आ जाओ, देखो एक बार समझा देता हूं, समझने के लिए जगह इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जरा बताओ, बोलो, ये तो तुम्हें याद है भाई। तो फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब बनाओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, है ना। एक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, नॉर्थ पोल की वजह से या साउथ पोल की वजह से, जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है, तो E की जगह आएगा B, इसकी जगह आएगा μ0/4π। Q का रोल प्ले करता है छोटा m, तो स्मॉल m अपॉन r²। r माने होता है डिस्टेंस, किन किन के बीच की डिस्टेंस, याद करो, यहां नाम बताया था, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। कुछ याद आया? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। अब बेटे यही फॉर्मूले हमारे उधर काम करेंगे, इसी तरह से हमें देखना है। अब जरा ध्यान से देख लो, फॉर्मूला याद हो गया है, m/r², है ना। तो यहां बताओ, अब बताओ जरा मुझे सोच के, B1 कितना हो जाएगा, बोलो बेटा। B1 माने इस पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, यही तो B1 माना था। तो ये हो जाएगा μ0/4π m अपॉन r²। r माने ये दूरी हमें मालूम है 6 सेंटीमीटर है इन दोनों के बीच की। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, तो ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। तो r1²। r1 की वैल्यू समझा दी है मैंने, r1 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, माइनस B2 बोलो, इसके कारण बताना है, तो μ0/4π m माने इसकी पोल स्ट्रेंथ मालूम है मुझे, अपॉन r2²। r2 समझ रहे हो, ये डिस्टेंस भी तुम्हें पता है 10 सेंटीमीटर है, साफ दिख रही होगी, देखो। तो r2 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अब रह गया cos थीटा तो हाल ही देख लो, राइट ट्राइंगल से ही देखना होता है, कोई बहुत अकल नहीं लगानी है। बताओ cos थीटा कितना हो जाएगा? cos होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बताओ बेस कितना है? बेस है ये वाली आर्म यानी 6, और हाइपोटेन्यूज है ये वाली आर्म यानी 10, तो ये हो जाएगा 6/10। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब बताओ क्या कॉमन आ जाएगा? μ0/4π कॉमन, छोटा m कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/r1² माइनस 3/5, और क्या रह गया? r2²। अब μ0/4π तो फिर तुम जानते हो कितना होता है भाई, बताओ, चलो बोलो, μ0/4π की वैल्यू बोलो। μ0/4π 10⁻⁻7। छोटा m माने पोल स्ट्रेंथ दी हुई है सवाल में, एक बार दिखा देता हूं, देखो ये इस तरह दी हुई है बेटा, दिखी कितनी है बताओ? ये लिखी है 1 एम्पियर मीटर, 1 है ना। तो पोल स्ट्रेंथ है 1, देखो वापस आ रहे हैं, क्लियर है। तो पोल स्ट्रेंथ 1, r1 की वैल्यू तुम्हें पता ही है 6 सेंटीमीटर है, ध्यान दो। तो 1/36 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 3/5, और ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10⁻⁻4। अब बेटा इसको तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो मेरी कोई ज़्यादा नीड नहीं है यहाँ सॉल्व भी करना है तुम्हें,
तो देखो बेटा 10 की पावर -4 ये आपके जो हैं बाहर ले लो, तो 10 की पावर -7 अपॉन 10 की पावर -4 ये रह जाएगा 1/36 और ये रह जाएगा प्यारे बच्चों, बोलो भाई कितना, 3/500। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा सॉल्विंग करनी पड़ेगी, आसानी से कर लोगे, बहुत कोई कठिन बात तो है नहीं बेटा। तो ये आपका BH निकल आएगा, BH निकल आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और पूछे यूनिट क्या निकलेगी, टेस्ला। सॉल्व करोगे तो ये निकल आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -5। कर लोगे पक्का? अब बताओ सीखे क्या, बताओ भाई क्या किया हमने। जहां पर हमने ये न्यूट्रल पॉइंट मिला था वहां हमने बेटे फोर्सेस की चर्चा की, मैग्नेटिक फील्ड्स की चर्चा की। तो कौन कौन से मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक इस नॉर्थ पोल के कारण इस दिशा में, एक इस साउथ पोल के कारण इस दिशा में, और एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड BH। फिर हमने इस B2 के कंपोनेंट कर दिए, B2 cos थीटा और B2 sin थीटा। अब हॉरिजॉन्टली सब बैलेंस है, तो B2 cos थीटा और BH ने मिलकर B1 को बैलेंस कर लिया। तो हमने यहां से BH की वैल्यू निकाल ली, B1 माइनस B2 cos थीटा। अब B कैसे लिखें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने पढ़ा है, एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r²। तो यहां आ जाएगा μ0/4πm/r²। इस तरह से आसानी से सॉल्व कर लोगे पक्का? तो ठीक है बच्चों, मैं मान रहा हूं ये वाला क्वेश्चन तुम्हें आ गया है। थैंक यू बच्चों।